हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 2024 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, एंड आप सभी को पता है एम्स जो है वो इंडिया में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो एम्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एम्स के काफी सारे इंस्टीट्यूट है। मतलब एम्स क्या है, एक तो आपका दिल्ली में है जो कि आपका टॉप मतलब नंबर 1 पे आता है। ठीक है, एंड उसके अलावा भी काफी सारे एम्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो टोटल नंबर ऑफ एम्स कितने हैं, वहां से आप बीएससी नर्सिंग अगर आप कोर्स करना चाहते हो 2024 में तो आप किस तरीके से कर सकते हो। उसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज होते हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है आप इस वीडियो को पूरा टाइम लेके देखो। अगर आपको देखना है तो एक बार में अच्छी से सारी इन्फॉर्मेशन को समझना। तो पूरी जितनी वीडियो है, भले ही जितनी भी देर आपको लगे इस वीडियो को समझने में, उतनी देर आप जो है पूरा फ्री टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो एक बार जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे बिना स्किप किए, तो आपको फिर यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चों को सीट मिलते मिलते यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक देख लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। बिकॉज बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बाकी जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स हैं या जो आपके एडमिशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो फ्यूचर में जब भी आपका एम्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 2024 के लिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, सारी चीजें जब ऑफिशियली रिलीज होंगी 2024 के लिए, तो आपको इस चैनल के थ्रू जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन में जो नोटिफिकेशन वाला बटन होता है उस पे जाके ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो हम ये समझते हैं एम्स जो है उसका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होता है। ठीक है, तो एम्स का जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीईटी आप बोल सकते हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का मतलब ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं और उन एम्स में जहां जहां पर भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है या स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली के लिए अलग फॉर्म होता है या एम्स भोपाल के लिए अलग फॉर्म होता है या एम्स ऋषिकेश के लिए कोई अलग फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्म जो रिलीज होता है वो आपका एम्स दिल्ली की तरफ से ही रिलीज होता है। एंड जो एम्स दिल्ली है वही इसकी कंडक्टिंग बॉडी है एग्जामिनेशन की, यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट आपका होता है पूरे इंडिया में वो एम्स दिल्ली ही कंडक्ट करवाता है। और उसके बाद जो आपको कॉलेज अलॉट होता है वो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होता है, और आप जो अपने प्रेफरेंसेस डालते हो, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपने दिल्ली डाला, सेकंड पे ऋषिकेश डाला, थर्ड पे भोपाल डाला, तो जो भी आप प्रेफरेंसेस डालते हो और जो भी आपकी मेरिट होती है तो काउंसलिंग के बेसिस पर जो है फिर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का डाउट सबसे पहला तो यही रहता है कि भाई दिल्ली का जो है अलग एग्जाम होगा, ऋषिकेश का अलग एग्जाम होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्स दिल्ली ही आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है एंड उसी एक एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे या जो भी आपका स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे और जो आप अपने प्रेफरेंसेस डालते हो काउंसलिंग के टाइम पे उसके बेसिस पे आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है वहां पर आपको सीट मिल जाती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। और एम्स में देखो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स भी आप कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। बीएससी पैरामेडिकल को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो है एम्स में सिर्फ गर्ल्स या फिर फीमेल कैंडिडेट ही बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो बॉयज या फिर जो मेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसके बारे में जब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे तब आप उस वीडियो में अच्छे से इंफॉर्मेशन को समझ लेना। ठीक है, तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल में जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है अगर एम्स से करना है आपको किसी भी एम्स कॉलेज से, तो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट्स ही उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये 2023 का ऑफिशियल ब्रोशर है। इसी के अकॉर्डिंग हम सारी इंफॉर्मेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब आप डेट वगैरह के बारे में देखोगे
तो फरवरी मार्च के आसपास कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो जाते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है एम्स में, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है वो दो पार्ट में होता है। पहला आपका होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा हुआ है बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम पार भी बोलते हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल सबके लिए प्रोसेस जो सेम ही रहता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसके फॉर्म जो है लगभग आपके फरवरी में ही आते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर लेट होता भी तो मार्च तक आ जाएंगे, लेकिन फरवरी में आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है पार्ट टू रजिस्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपके जब मतलब ऐसा होता है 15-20 दिन का टाइम आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन या पार्ट वन रजिस्ट्रेशन करने का दिया जाएगा। उसके बाद 15-20 दिन का टाइम जो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन का दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर आप कुछ भी गलती करते हो या सही से आप जो है फॉर्म को नहीं फिल करते और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा जब इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। तभी मैंने बोला चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी मैं आपको मटेरियल बता दूंगा किस तरीके से, क्या क्या सोर्सेज है, फ्री सोर्सेज है यूट्यूब पे जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं भी जो हूँ एम्स के लिए बैच जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रिपरेशन बैच, जो कि पेड बैच होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो जब वो प्लानिंग अच्छे से हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बैच के बारे में, और वो काफी अफोर्डेबल प्राइस में होगा, तो प्राइस वगैरह की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से हम लोग उसमें प्रिपेयर करने वाले हैं। एंड बाकी सारी डिटेल में एक अलग वीडियो में उसके बारे में जब हम बैच लॉन्च करेंगे एम्स का तब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने समझ लिया, फरवरी के आसपास कहीं ना कहीं आपके फॉर्म आ जाते हैं और मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कई बार जो है डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, जैसे इस बार थोड़ा बहुत डेट एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं रखना। जब आपका फॉर्म आता है तो आप 8-10 दिन में जो है अपना फॉर्म भर लो, क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम आपका जो है कब कंडक्ट करवाया जाता है। तो एग्जाम आपका हमेशा जून में ही होता है, ठीक है। तो जैसे इस बार जो है आपका एग्जाम जो हुआ था बीएससी नर्सिंग का, वो हुआ था आपका 3 जून को, ठीक है। लेकिन ये डेट इस बार क्या होता थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो गई थी कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन आप ये मान के चलो कि जून में ही आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास जो पढ़ाई करने का ये जो प्रिपरेशन का टाइम रहेगा वो मई तक रहेगा। तो मई 2024 तक जो है आप अपनी तैयारी इतनी अच्छे से कर लो कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम जून में हो तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है। इसके बाद आगे का अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम डेट के बारे में हमें पता लग गया, एग्जाम आपका जून में होता है एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट होते हैं लगभग फरवरी में, ठीक है, मिड फेब में या फिर फरवरी एंड या फिर मार्च फर्स्ट वीक में, क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यहाँ पर जो है रहेगा वो क्या बोलते हैं आपका ऑनलाइन मोड में रहता है, ठीक है, सीबीटी मोड में रहता है। एंड इसके बाद आगे चलते हैं और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने लिखा भी है, ठीक है। तो ये जो है ऑनलाइन मोड में आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि सीबीटी मोड में होगा। मतलब आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो वहां में उसमें क्या होगा, सेंटर जो भी देगा वहां जाके आपको कंप्यूटर पे बैठकर एग्जाम देना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखो इस साल से 2023 से एक बहुत अच्छी चीज ये हो गई है कि इसके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स जो हैं बीएससी नर्सिंग के काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए गए। अदरवाइज क्या होता था, बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से क्या होता था कि अगर मान लो उनके आसपास कोई सेंटर नहीं है, उनकी जहां भी उनका जो भी होम टाउन है या जो होम सिटी है वहां उसके आसपास अगर कोई सेंटर नहीं होता था तो वो बच्चे के एग्जाम नहीं दे पाते थे। लेकिन इस साल से आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बिकॉज इस ब्रोशर में जो एग्जाम सेंटर थे वो पहले वाले थे। ये जो नोटिफिकेशन आए थे एग्जाम सेंटर जो इंक्रीज हुए आपके, वो एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही आया था, ठीक है। तो उसको अलग पीडीएफ से मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप जनरल
कैटेगरी से बिलोंग करते हो या अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व या जनरल वो एक ही बात है, तो आपकी जो फीस है वो यहाँ पर 2,000 रुपए लगती है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपकी 2,000 रुपए फीस है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,600 रुपीज आपकी फीस रहेगी। और साथ साथ अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस है वो भी यहाँ पर 1,600 रुपए रहेगी, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जिसके बारे में अगर आपको पहले से नहीं पता होता है तो आप जो है बहुत ज्यादा गलती कर देते हो और जिस वजह से आपको फिर सीट मिलना भी जो है मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का वो आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से बनता है और एम्स का अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट का होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि ओबीसी या ईडब्ल्यू से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है तो चल जाएगा। उसकी कुछ पर्टिकुलर डेट दी जाती है, उस डेट के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट अगर इशू हुआ होगा तभी वो आपका वहां पर एप्लीकेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उसके बारे में हम लोग अलग से कंप्लीट जो है डिटेल वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना, क्लियर है। एंड अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो इसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में बता दूंगा कि कब से कब तक की डेट का आपका होना चाहिए अगर आप एम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और नीट में भी कंडीशन है ये वाली, ठीक है, नीट के लिए भी अगर आप फॉर्म भरते हो तो वहां पर भी एक कंडीशन है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने फीस की बात कर ली है, अब यहाँ चलते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं इसकी, ठीक है, कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और देख लो, चलो ये सीट्स में देख लेंगे कि कौन कौन से एम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर आपका, ठीक है, ये कुछ मतलब कोर्सेज के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और कुछ इतना खास है नहीं, क्लियर है। तो अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप अभी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एम्स थे इस बार। तो एक तो आपका दिल्ली था, भटिंडा, भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। तो टोटल इस बार आपके 14 एम्स थे। और देखो अगले साल भी मोस्ट प्रोबेबली 14 ही रहेंगे, अगर अगर मान लो कोई नया एम्स ऐड हो जाता है जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स रहता है तो उसके बारे में नए वाले इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके टोटल 14 एम्स हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जब आप देखोगे, ठीक है, तो टोटल आपके कितने 14 एम्स हो गए। एंड यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है 966, ठीक है, आप नीचे देख सकते हो 966 इस बार के अकॉर्डिंग आपकी टोटल सीट्स थी। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। बाकी कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है, कितनी रैंक तक यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है इजिली, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सीट्स के बारे में यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड इसके बाद ये पैरामेडिकल कोर्सेज के मतलब वो दिया है इन्होंने, ड्यूरेशन दी है पैरामेडिकल कोर्सेज कौन सा कितने साल का होता है, ठीक है। और उसके बाद ये इन्होंने एग्जाम डेट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये आपको मैंने बता दिया कि जून में आपका एग्जाम होता है। और बाकी वो क्या बोलते हैं, मतलब आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जिसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो आप किस किस केस में एलिजिबल यहाँ पर रहोगे, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, ऑन द 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन। यानी कि अगर आप 2024 की बात करोगे तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसी केस में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपने जो है अपना क्लास 12th पास किया हो अंडर 10+2 स्कीम, और आपके पास जो है कोई भी आपका बोर्ड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सीबीएसई हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आपके क्लास 12th में इंग्लिश
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट ये होना मैंडेटरी है। मतलब इसके अलावा अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 4 होना कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी प्लस इंग्लिश। तो अगर आपके पास ये 4 सब्जेक्ट क्लास 12th में होते हैं तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो। अब बात हम उन कैंडिडेट की करेंगे जो 2024 में अपना 12th कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए, दो जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी सपोज 2023 में अभी 11th में है, ठीक है, 11th में नहीं मतलब अभी 11th उनका कंप्लीट हो गया दो मतलब, और 12th में आ चुके हैं, तो 2024 में आपके मार्च अप्रैल के टाइम पे आपके एग्जाम हो जाएंगे 12th के, तो आप लोग भी यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो आप लोग भी जो है यहाँ पर क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्राइटेरिया की। तो बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो क्लास 12th में मिनिमम परसेंटेज है किन किन सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, यानी कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट का मिला के जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 50% होना चाहिए क्लास 12th में, किस किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन चारों का टोटल मिला के, ठीक है। मान लो इन चारों का टोटल कितना हो गया, सपोज अगर ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो टोटल आपके कितने हो गए, 400 मार्क्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के टोटल जो मार्क्स हैं आपके कितने हो गए, 400 मार्क्स हो गए। अब अगर आप 55% जो है यहाँ पर किसका निकालते हो, 400 मार्क्स का निकालते हो, तो कितना आ जाएगा, 55/100 इंटू 400, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये 4 5 जे 20, 4 5 जे 20 और 2 220। तो यानी कि कहने का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश अगर आपके 100 मार्क्स के हैं चारों, तो 400 मार्क्स में से आपके मिनिमम जो है 220 स्कोर होना चाहिए, अगर आप किससे, जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 400 में से 200 नंबर आपके यहाँ पर होने चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, और बाकी जो नीचे सारी इंफॉर्मेशन लिखी है ये आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के लिखी है, ठीक है। तो इसको अभी स्किप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। ये इन्होंने एग्जाम सेंटर्स दिए थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम सेंटर्स हैं जो बढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये जितने भी एग्जाम सेंटर है, तो आपको यूपी में जो है कोई भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बट इस बार क्या है, यूपी में भी आपके आई थिंक 5 7 या 5 to 8 जो है एग्जाम सेंटर्स बना दिए गए, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम सेंटर्स अभी आपके लिए ये नहीं है, मतलब ये सारे भी हैं, ये सारे हैं, लेकिन इनके साथ और ऐड यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। और भी जो काफी सारे सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से सेंटर्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और पैरामेडिकल के लिए जो है वो पहले जो सेंटर होता था वो सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर होता था, लेकिन इस बार से जो है पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आप पूरे इंडिया में काफी सारे सेंटर्स जो है बना दिए गए हैं, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर फाइनली आके जो बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो ये लिखा है द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच कोर्सेज एज अंडर। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कॉमन टू ऑल एम्स, यानी कि सभी एम्स के लिए, सभी एम्स में अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो आपका पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो आपका जो यहाँ एग्जाम है वो 2 आवर्स का रहता है, 2 घंटे का यहाँ पर एग्जाम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कैसा एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, मतलब रहेगा सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे नीट के क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है, इसमें क्या 4 सेक्शंस रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट ए में आपका रहता है फिजिक्स, जो आपके 30 मार्क्स का होता है और इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का यहाँ पे रहता है। पार्ट बी में आपका केमिस्ट्री होता है, इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। बायोलॉजी होता है पार्ट सी में, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और पार्ट डी में आपका जनरल नॉलेज होता है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर प्राउडली बोल सकता हूँ ये बात कि जनरल नॉलेज जो है वो मैंने अपने चैनल पे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाई थी, मैंने लगभग 8 to 10 वीडियोस अपलोड करी थी जीके की, एंड इसी से 100% क्वेश्चंस पूछे गए थे,
ठीक है। ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, इन 10 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन लगभग लगभग आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड के रहते हैं, वो आप आराम से अपना दिमाग लगा के कर लेते हो। ठीक है, कुछ सीरीज वगैरह पूछ लेते हैं, कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज वगैरह पूछ लेंगे, तो वो 4 क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी के 5 to 6 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर के बेसिस पर होते हैं। तो मैंने इस बार 8 से 10 वीडियोस डाल के काफी अच्छे से प्रिपेयर करवाया था, एंड सभी को पता होगा जिसने अगर मेरी वीडियो देखी थी, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरी वीडियो से पूछे गए थे। तो इस बार भी हम लोग सेम चीज फॉलो करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पर स्कोर बन पाए जीके में, तो यहाँ पर आप जो है चैनल को जरूर फॉलो करते रहना। ठीक है, बिकॉज देखो ये 10 मार्क्स को कम मत समझो, क्योंकि ये 10 मार्क्स जो है वो आप मान सकते हो लगभग फ्री के हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है इन 10 मार्क्स के लिए। और बाकी जो 90 मार्क्स है, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th दोनों का पढ़ना होगा। तो इतना बड़ा सिलेबस में आपको 90 मार्क्स मिल रहे हैं, और थोड़े से सिलेबस जब आप पढ़ लोगे 7 to 8, फिर से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, वो अगर आप देख लोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पर फ्री के मिल जाएंगे। एंड यही क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक ऐसे बच्चे में जिसको एक एम्स कॉलेज मिला, और एक ऐसे बच्चे में जिसको एम्स कॉलेज नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये रहा आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, और यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग का मैं दिखा देता हूं कहां पर इन्होंने मेंशन करा है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर नीचे इन्होंने कहीं करा है, ऊपर ही करा होगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होता है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो कई बच्चों का डाउट ये भी होता है कि सर एग्जाम जो है उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस दिखेंगे, या फिर हमको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में आई डोंट नो वेयर का मतलब कहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो -0.33 मार्क्स की होती है। ठीक है, मतलब अगर आप एक सही क्वेश्चन करोगे, सही अटेम्प्ट करते हो, तो आपको यहाँ पर जो +1 मार्क दिया जाएगा, और अगर आप गलत करोगे तो आपके 0.33, या फिर आप बोल सकते हो कि 1/3 मार्क्स जो है वो यहाँ पर माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करोगे तो आपका 1 नंबर जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है, और सही आंसर करने पे आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये रही आपके एग्जाम पैटर्न की स्कीम। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपको इंट्रोडक्शन देते टाइम बताया था कि मैं जो हूँ जल्दी ही इसके लिए एम्स का जो बैच है, मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, साथ में करेंगे। एंड इसका बैच जो है मैं जल्दी ही यहाँ पर लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो चैनल पे मैं लॉन्च करूंगा, लेकिन वो जो बैच रहेगा वो पेड बैच रहेगा। बाकी जो चीजें हैं लाइक जीके आपको प्रिपेयर करवानी, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको ऐसे ही यूट्यूब पे मैं आपको फ्री में ऐसे अपलोड करता रहूंगा। और बाकी आप फ्री में खुद से अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, उस पर भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो, और चाहते हो कि मेरे को तैयारी खुद से ही करनी है, मेरे को किसी कोई बैच में एनरोल नहीं करना, मेरे को कोई भी ऐसी नीड नहीं है, मैं खुद से तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो वीडियो जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, तो वहां से आप उस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देख लेना। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तैयारी करने की, तो वहां से भी आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब आउट ऑफ 100 आप 70+ स्कोर कर सकते हो, अगर आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो। ठीक है, तो देखो सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने भी अगर आप अच्छे से लगा देते हो यहाँ पर, तो आपका एम्स का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, जो मैं बैच लॉन्च करूंगा, उस बैच में काफी सारी चीजें जो स्पेशल है वो होंगी। लाइक एक तो हम पढ़ाई तो करेंगे, थ्योरी हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, उसके साथ जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम क्या करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट के फॉर्म में।
ठीक है। तो डेली टेस्ट रहेंगे लगभग, जैसे ही मतलब आज सपोज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, आज मान लो हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेस्ट में रहेंगे। तो इस तरीके की मेरी को प्लानिंग चल रही है कि हम बैच इस तरीके से लॉन्च करेंगे एंड ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। एंड बैच जो है वो हमारा मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आपके सामने टीचर आया, उसने आपको पढ़ाया एंड पढ़ा के वो चला गया एंड आप अपने डाउट्स वगैरह नहीं पूछ पा रहे हो। ठीक है। तो बेसिकली मैं जो अपनी क्लासेस लेता हूँ, अभी मेरा बैच चल भी रहा है उत्तराखंड यूपी के लिए, उत्तराखंड और यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए अभी बैच मेरा चल भी रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जूम पर क्लासेस रहती हैं एंड जूम पर आपको पता है सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। लाइक अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हो एंड मेरे को डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, लाइक अगर मैं जो भी फिजिक्स वगैरह जो भी चीजें पढ़ाता हूँ, तो मैंने लाइक एक कोई टॉपिक पढ़ा दिया, समझा दिया अच्छे से, एंड उसके बाद मैं उनसे डाउट्स पूछता हूँ कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो वो अनम्यूट करते हैं एंड मेरे से पूछ लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है लाइक गूगल मीट वगैरह या फिर जूम वगैरह पे हम अगर क्लासेस कंडक्ट करते हैं। बाकी ऐप वगैरह जो है, मैंने अभी ये सब चक्कर नहीं करा है ऐप वगैरह बनाने का, बिकॉज इसमें वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो मेरे को जूम पर मिल पा रही है। तो मैं जूम को एक बेटर ऑप्शन मानता हूँ, इसलिए मैं जूम पर ही क्लासेस लेता हूँ। ठीक है। तो बैच हमारा जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स उस बैच की दे दूंगा उस वीडियो में। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना एंड अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, कोई बहुत ज्यादा प्राइस उसका नहीं रहेगा। ठीक है। एंड मेन फोकस रहेगा हमारा मैक्सिमम सिलेक्शन का। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो स्कीम ऑफ मार्किंग यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी कि आपको मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको +1 मार्क मिलेगा, और गलत अगर आप आंसर करोगे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स तो आपको -1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स यहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते क्वेश्चन तो आपके 0 मार्क्स रहेंगे उस क्वेश्चन के। ठीक है। अब आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है फीस वगैरह की बात कर लेते हैं कि टोटल खर्चा जो आपका पढ़ाई का है वो एम्स में कितना आता है अगर आप एम्स के किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो। ठीक है। तो ये है आपका टोटल खर्चा। एंड टोटल खर्चा आप मानकर चलो पूरे 4 साल का जो है लगभग लगभग आपका 4,000 के आसपास होता है। मैं आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके बता भी देता हूँ। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी 25 रुपीज है यहाँ पर। ठीक है। और ये जो आपको फीस दी है ना, ये पूरे 4 साल की है। कहीं पर भी आप ये लिखा हुआ नहीं देखोगे कि ये एनुअल फीस है, ये सेमेस्टर फीस है। ठीक है। तो ये पूरे 4 साल की फीस इन्होंने दी है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 25 रुपए हो गई। और उसके बाद इन्होंने दिया है, देखो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की जो फीस है वो यहाँ पर 600 रुपए है। कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। तो 600 रुपीज आपकी ये वाली फीस हो गई। उसके बाद ये आपके पैरामेडिकल कोर्सेज लिखे हैं, इसको छोड़ते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर लिखा है पॉट मनी। पॉट मनी जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए वो 960 रुपीज है 4 ईयर्स के लिए। तो 960 मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। तो हॉस्टल का रेंट अगर आप देखोगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, तो हॉस्टल की जो फीस है यहाँ पर 480 रुपीज है 4 साल के लिए। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कॉशन मनी। कॉशन मनी जो ये हर बच्चे को देना होता है, तो ये 100 रुपीज है। और उसके बाद ये जो हॉस्टल सिक्योरिटी आप देख रहे हो 1000 रुपीज, ये आपकी रहेगी। ठीक है। तो ये जो आपका कॉशन मनी है और ये जो आपका हॉस्टल सिक्योरिटी फी है, ये आपका जब 4 साल का कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये दोनों जो अमाउंट है ये आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है। ये सिक्योरिटी फीस इसलिए ली जाती है ताकि आप हॉस्टल में अगर कुछ भी नुकसान करते हो या कॉलेज में कुछ भी नुकसान करते हो तो वो इस पैसे से आपका काटा जाता है। तो अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते या कोई भी आप नुकसान नहीं करते हॉस्टल की प्रॉपर्टी का या कॉलेज की प्रॉपर्टी का, तो आपको ये जो 1100 रुपए का अमाउंट है वापस हो जाएगा 4 साल के बाद। तो टोटल फीस को हम एड अप कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5, ये आपका हो गया 6 2 8 8 16, और फिर 1 कैरी 7 9 16 4 20 21 एंड 2 कैरी। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो मैंने 4,000 बताया था लेकिन ये कितना आ रहा है 3,165। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है ये लास्ट में 50 रुपए एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं आपके अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो। लाइब्रेरी की फीस इन्होंने दी है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है। ये 1 कैरी, तो ये 3215। इतना अमाउंट आपका यहाँ पर आपको पे करना होता है जब आपका एडमिशन होता है। एडमिशन के टाइम पर ही जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको इतना जो अमाउंट है वो आपको इतना पे करना होता है पूरे 4 साल का।
ठीक है। अब इस पूरे अमाउंट में से मैंने आपको बताया 1100 रुपए जो है वो आपके वापस कर दिए जाते हैं अगर आप हॉस्टल वगैरह का कुछ भी नुकसान नहीं करते 4 साल के बाद। तो अगर आप 1100 इसमें से अगर माइनस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 1 और ये 1 हो गया और ये हो गया 2। तो मात्र 2115 रुपए आपके पूरे 4 साल की फीस जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक चीज मैं बता दूं कि ये जो है ये आपका पूरा रहने का और आपके पढ़ाई का खर्चा है, लेकिन खाने का खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं होता। खाने का जो है वो आपको अलग से देना होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नोट्स में फोर्थ वाला पॉइंट लिखा है कि मेस इज कंपलसरी फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन द हॉस्टल्स, द मेस चार्जेस इज 700 पर मंथ। ठीक है, लेकिन देखो इन्होंने 700 लिखा है बट ये 700 देखो है नहीं एक्चुअली में क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है, प्राइवेट अथॉरिटीज को खाना बनाने का जो ठेका होता है वो दिया हुआ है। तो ये जो आपका खर्चा रहता है खाने का ना वो लगभग लगभग 3000 रुपए पर मंथ रहता है। ठीक है, 3000 रुपए पर मंथ रहता है। तो ये जो खर्चा है ये बस आपको अलग से देना होता है, बाकी फीस तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर फ्री में होने वाली है। ठीक है, बाकी जो खर्चा रहेगा 3000 रुपए पर मंथ ये आपका बस हॉस्टल के खाने का खर्चा रहता है। ठीक है, ये हो गया। और आपको एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ भी ये भी बता दूं कि आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है, उस ये आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं ये आप देख सकते हो जो स्टाइपेंड लिखा हो ना स्टाइपेंड, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपए पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि स्टाइपेंड इज एप्लीकेबल टू एम्स न्यू दिल्ली स्टूडेंट्स ओनली। तो एम्स न्यू दिल्ली में मिलता है, लेकिन मैंने एम्स ऋषिकेश वगैरह में भी देखा है वहां पर भी दिया जाता है। अब हो सकता है कि कुछ एम्स में ना भी हो। क्लियर है, तो अब वो एम्स टू एम्स जो है वो डिफर कर सकता है, बट ये अमाउंट जो है दिल्ली में तो मिलता ही, ये तो कंफर्म है। ऋषिकेश में भी मिलता है, ये मैंने खुद कैंडिडेट से सुना हुआ है। और बाकी एम्स का मेरे को पता नहीं कि वहां पर हो सकता है कुछ पॉलिसीज अलग हो। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। एंड ठीक है, तो ये आपके सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है यहाँ पर जो है वो खत्म हो गई है। और देख लेता हूँ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस दिए है। तो ये हम तभी देखेंगे जब इसका फॉर्म आ जाएगा, मैं आपको पूरी वीडियो अपलोड करके दे दूंगा कि आपको जो फॉर्म है वो किस तरीके से यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के ऊपर। सारी चीजें हमने देख ली, 4 साल का कोर्स होता है, 2000 रुपये फीस रहती है आपकी। और बाकी सीटों के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस में आपको बता चुका हूँ, 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बाकी आपसे जीके पूछा जाता है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी हमने देख ली, 55% आपका क्लास 12th में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में, और मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर्स यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और स्टाइपेंड के बारे में बता दिया, टोटल खर्चा कितना लगता है एम्स में पढ़ाई करने का वो मैंने आपको बता दिया। तो पढ़ाई आप मान के चलो कि आपकी पूरी यहाँ पर लगभग लगभग फ्री में होने वाली है। और बाकी जब आपकी इंटर्नशिप होती है 3.5 साल के बाद 6 महीने की, मतलब लास्ट 6 मंथ में जो आपको इंटर्नशिप कराई जाती है नर्सिंग स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी आपको 12-14 हजार रुपए जो है इंटर्नशिप के टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप जो है, पहली चीज तो ये है कि अगर आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हो, ठीक है, दूसरा कम फीस में, लेस फीस, दूसरा कम फीस में अगर आप करना चाहते हो तो ये जो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम है ये आपके लिए बून है। ठीक है, तो इसकी आप तैयारी चाहो तो अभी से स्टार्ट कर दो, वीडियो का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो। बाकी जल्दी ही बैच लॉन्च जब हो जाएगा तब आपको चैनल पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, एंड उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो इसकी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है लाइक एग्जाम सेंटर्स जो अभी हमने ज्यादा इंक्लूड नहीं करा इसमें बिकॉज एग्जाम सेंटर्स बाद में भी और ऐड हुए थे। तो और बाकी जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं और बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में, तो ये मैं अलग से वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो वो वीडियोस भी आप फ्यूचर में जरूर देख लेना, उसके लिए बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।